जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं वे विभिन्न तरीकों से आपका विरोध करेंगे, लेकिन इसे दिल पर न लें। ये विचार एक गहरी सीख है जो हमें जीवन में नकारात्मकता और विरोधों का सामना करने के सही तरीके को समझने में मदद करता है। ये संदेश हमें यह सिखाता है कि दूसरों के व्यवहार को अपनी मानसिक शांति और आत्मविश्वास पर हावी होने दें। नंबर 1, ईर्ष्या का स्वभाव समझें। ईर्ष्या इंसानी स्वभाव का एक हिस्सा है और ये तब उत्पन्न होती है जब लोग आपकी उपलब्धियों, गुणों या खुशियों को देखकर खुद को उनसे वंचित महसूस करते हैं। ये उनके भीतर असुरक्षा या हीन भावना का परिणाम हो सकता है। नीम करोली बाबा का यह संदेश हमें यह समझने के लिए प्रेरित करता है कि ईर्ष्या करने वाले लोग खुद अंदर से परेशान होते हैं। उनके विरोध को व्यक्तिगत आघात की तरह लेने के बजाय इसे उनकी स्थिति का एक परिणाम मानें। नंबर 2, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। ईर्ष्या करने वाले लोग आपको नीचे गिराने के लिए आपके खिलाफ बात कर सकते हैं, अफवाहें फैला सकते हैं या आपके काम में बाधा डाल सकते हैं। लेकिन बाबा का ये विचार हमें यह सिखाता है कि इन सब के बावजूद हमें अपने उद्देश्य और कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरों के नकारात्मक विचारों और कर्मों से विचलित होने के बजाय अपने कर्मों को ईमानदारी और धैर्य के साथ निभाना ही सही उत्तर है। नंबर 3, नकारात्मकता से बचाव करें। ईर्ष्या करने वाले लोग अक्सर नकारात्मकता फैलाते हैं। उनके शब्दों और कृत्यों का असर केवल तभी होता है जब आप उन्हें अपने मन में स्थान देते हैं। बाबा के इस विचार का गूढ़ संदेश है कि नकारात्मकता को अपने दिल और दिमाग में प्रवेश न करने दें। जब आप इसे दिल पर नहीं लेते तो आप मानसिक रूप से शांत और मजबूत बने रहते हैं। नंबर 4, ईर्ष्या करने वालों के लिए करुणा रखें। ईर्ष्या करने वाले लोगों के प्रति घृणा या द्वेष रखने के बजाय उनके लिए करुणा का भाव रखना अधिक महत्वपूर्ण है। वे अपनी असुरक्षा और कमियों के कारण ही ऐसा व्यवहार करते हैं। जब आप उन्हें क्षमा कर देते हैं और उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो यह न केवल आपके दिल को हल्का करता है बल्कि आपको आंतरिक शांति भी देता है। नंबर 5, धैर्य और सहनशीलता का अभ्यास करें। नीम करोली बाबा के इस संदेश में धैर्य और सहनशीलता की महत्ता भी छिपी है। जब आप ईर्ष्या और विरोध का सामना करते हैं तो आवेश में आने के बजाय धैर्य और शांति बनाए रखें। यह न केवल आपकी गरिमा को बनाए रखता है बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि आप सही दिशा में चलते रहें। नंबर 6, सकारात्मकता को अपनी ताकत बनाएं। ईर्ष्या करने वालों की आलोचना और विरोध को अपनी प्रेरणा बनाएं। इसे एक अवसर मानें कि आप खुद को और बेहतर बना सकते हैं। जब आप सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो आप किसी भी नकारात्मकता को अपनी प्रगति में बाधा बनने से रोक सकते हैं। नंबर 7, स्वयं पर विश्वास रखें। बाबा का ये विचार हमें स्वयं पर भरोसा रखने की भी प्रेरणा देता है। जब लोग आपका विरोध करते हैं या आपके खिलाफ कार्य करते हैं तो ये आपका आत्मविश्वास कमजोर करने के लिए हो सकता है। लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी बाहरी शक्ति आपको कमजोर नहीं कर सकती। नंबर 8, अपने कर्मों पर ध्यान दें। जीवन में हर व्यक्ति अपने कर्मों से पहचाना जाता है। बाबा का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि विरोध और ईर्ष्या करने वालों की बातों पर ध्यान देने के बजाय अपने कर्मों को सुधारें। जब आप अपने कर्मों को निस्वार्थ और सच्चाई के साथ करते हैं तो आपके विरोधी भी धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। नंबर 9, विरोध को स्वीकारें। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ईर्ष्या और विरोध किसी भी सफलता का स्वाभाविक हिस्सा हैं। जब आप जीवन में प्रगति करते हैं तो कुछ लोग आपके काम की सराहना करेंगे और कुछ आपके खिलाफ हो सकते हैं। इसे जीवन का एक स्वाभाविक पहलू मानें और इसे दिल पर न लें। नंबर 10, आत्मा की शांति बनाए रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नकारात्मकता और विरोध को अपनी आत्मा की शांति भंग न करने दें। बाबा का संदेश यही है कि जब आप इन सब चीज़ों को अपने दिल पर नहीं लेते तो आप अपने मन और आत्मा को स्थिर और शांत रख सकते हैं। यही मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का आधार है। नीम करोली बाबा का ये विचार हमें सिखाता है कि जीवन में ईर्ष्या और विरोध से बचना संभव नहीं है, लेकिन इसे अपने दिल और दिमाग में जगह देना हमारे हाथ में है। जब हम इन चीज़ों को अनदेखा करते हैं और अपने कर्मों, उद्देश्य और आत्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विरोध और ईर्ष्या केवल आपके मार्ग का हिस्सा है, मंजिल नहीं। इन्हें दिल पर न बल्कि अपने सफ़र को और मजबूती से जारी रखें।